रितिका सॉरी बेटा, आपका टाइम खराब कर दिया हमने, ठीक है ना। आज इसी बातचीत पर मैं आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, ठीक है रितिका। हमसे भूल हो गई, हमने आपको समझाने का काम किया। ऐसे बच्चे भी हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे भी हैं जो भैया टीचर की खूब बढ़िया बेइज्जती करते हैं। आ जाओ बच्चों, आगे पढ़ने का काम करते। अनुपम, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपको कुछ भी नहीं याद होगा। मेरे बेटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने दिल से इस बात को हटा दो कि कोई आसान तरीका है, ठीक है। अपने दिल से इस बात को हटा दो कि कोई आसान तरीका होता है। तरीका कोई आसान नहीं होता। जिस तरीके में आपने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया, बस वही आपको वो चीज आसान लगने लग जाती है, आया ना। और जिस काम में आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वहां आपको कभी भी चीजें समझ नहीं आती हैं। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट लाने की कोशिश करो। क्लास में टीचर बातों को आसान बनाने के लिए नहीं, इंटरेस्ट जगाने के लिए गाना गाता है। इंटरेस्ट जगाने के लिए वो हंसी मजाक करता है। इंटरेस्ट जगाने के लिए वो हंसी मजाक वाले उदाहरण आपको देता है। अगर आप पढ़ते वक्त अपने इस इंटरेस्ट को जगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तभी आपको वो चीजें आसानी से समझ में आएंगी और वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। अगर इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट को थोड़ा साइड में कर दो, ठीक है ना। फिर आप अपने जैसे और कई सारे खिलाड़ियों को थोड़ा सा याद कर लो, अपने जैसे और कई सारे खिलाड़ियों को याद कर लो और महसूस करना कि ये और ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लगातार पढ़ रहे हैं और वो धीरे धीरे आपसे आगे निकल रहे हैं। आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जरूर ये है सच कि भाई ये सारे के सारे लोग अपने उस पढ़ने में इंटरेस्ट को डेवलप कर रहे हैं। चल रही है क्लास, वो टीचर के साथ साथ अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं। बात समझ रहे हैं। आपके अंदर ऐसी क्या कमी रह गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर कहीं और कुछ किताब घूम रही है, कहीं कोई और टीचर घूम रहा है, कहीं कोई और किसी की दी हुई सलाह, क्योंकि आजकल सलाहकार भी तो बहुत सारे हैं। YouTube खोलो, एकदम से देखने को मिलता है 498 नंबर, 500 में से कैसे लाएं, स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आप लोग लग जाते हैं बेटा स्ट्रेटेजी तो इसकी फॉलो करेंगे। 10 मिनट के बाद आप अगली वीडियो पर जाते हैं, वहां देखने को मिला बिना मेहनत के सक्सेसफुल कैसे हो, फिर आप वहां इंटरेस्ट ढूंढते हो। समझ रहे हैं भाई साहब? कहीं आप ऐसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं है? इस बात के लिए आप अपने आप को तैयार कर ले। बेटा आप अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं, जरा उनके चेहरे या उन लोगों के बारे में सोचो जो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेकर आपसे आगे निकल रहे हैं। उसके बाद ये जो क्रॉस यहाँ लगा है, धीरे धीरे अपने आप आपको होश में ला देगा कि भैया गड़बड़ तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इंटरेस्ट कोई बाहर से नहीं लेकर आएगा आपके लिए, इंटरेस्ट आपके अंदर से जागेगा। अपने वजूद को पहचानो, इंटरेस्ट अंदर से जागेगा। अब समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई बात? गलत फहमियों से दूर हो जाओ बेटा। अगर आप ये कह रहे हैं सर आपने जो कल वोकैबुलरी कराई थी, आपने जो वोकैबुलरी कल कराई थी सर उसमें ना हमें याद नहीं हो रहा है, याद किसने कहा है? तुम्हें पढ़ने के लिए कहा, तुम पढ़ो, दैट्स इट। वरना ढूंढते रहो यूट्यूब पर 500 में से 500 नंबर लाने वाले का कमाल पढ़ो, देखो, तुम उसे देखते हो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 1 घंटा देख लो, 2 घंटा देख लो, उसके बाद फोन को साइड में रख के खुद सोचना, अबे यार उसने तो मार्क्स ले लिए, मेरा क्या होगा? उस दिन बैठकर फिर आप गाना गाना। समझ में आ गई बात भाई? उस दिन बैठ के गाना गाना कि सत्यानाश हो गया। समझ आ गई भाई? ठीक है ना जी। अब एक बच्चा पूछ रहा है, एक बात बताइए, एग्जाम निकालने के लिए मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? बेटा मैं आपके घर की हालत नहीं जानता, मैं आपके घर की हालत नहीं जानता कि मैं आपको ये कहूं कि पेपर को पढ़ने के लिए आपको भैया 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है। मैं नहीं जानता आपके घर के हालात क्या हैं, मैं आपके घर के हालात नहीं जानता। आप वर्किंग हो सकते हैं, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है, आपके माता पिता ने आपको किसी काम में जोड़ दिया है। ऐसा हो सकता है कि माता पिता ने सारी सुविधाएं आपको दे रखी हैं,
मेरी बात समझ रहे हैं? हो सकता है आपका किसी के साथ प्यार प्रेम चल रहा हो, मुझे नहीं पता इन चीजों के बारे में, तो मुझसे कभी मत पूछो कि सर पढ़ने के लिए कितना समय। आप अपना समय अपने सामने लिखो, आप अपना समय अपने सामने लिखो। चलो भाई, आज थोड़ी बात समझा देता हूं। आपके पास 24 घंटे हैं, है कि नहीं? हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए 8 घंटे की आपको नींद चाहिए। माइनस करो 8, कितने बच गए भाई साहब? 2 घंटे खाना बनाना, खाना खाना, ठीक है भाई साहब, करो माइनस। इसी के अंदर आपका सुबह का और आपका रात का खाना आ गया। भाई साहब 2 घंटे आप सोशल मीडिया पर लगा लो, करो माइनस। ठीक है भाई, 2 घंटे माइनस करो। मान लीजिए 3 से 4 घंटे की आपकी ऑनलाइन क्लास है, करो भाई माइनस। 8, 10, 12, 15, इसमें से 15 घंटे निकालोगे, आपके पास बच गए जी 9 घंटे। आप बनाओ ना अपना टाइम स्लॉट, आप अपना टाइम निकाल के देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपके पास अगर 9 घंटे बचते हैं, 9 घंटे पढ़ो। अगर आपके पास 5 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ो। मैं आपको कैसे सलाह दे सकता हूं बेटा? आप मेरी बात समझ पाए? मैं आपको कैसे ये सलाह दे सकता हूं कि आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, इतने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए? आप समझ में आ गई बात मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसको ऐसे समझो बेटा, मेरी आंख पर ये जो चश्मा लगा हुआ है, इसका नंबर 0.0 है। बात समझ रहे हैं? इसका है क्या 0.0। आप अगर मेरे को ये कहते हो सर मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या मेरा ये चश्मा आपकी आंखों पे फिट हो जाएगा? बताओ सोच के, क्या मेरा ये चश्मा आपकी आंखों पे फिट हो जाएगा? आप कहोगे नहीं। हो सकता है आपकी आंखों का जो नंबर है गड़बड़ हो गया हो। मेरी बात समझ रहे? अरे हाँ, है ना। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरी इस चश्मे का नंबर 2.5 है, तो क्या ये चश्मा यूं का यूं आपकी आंख पे लग सकता है? आप कहोगे नहीं। जब मेरा चश्मा आपको एज इट इज नहीं लग सकता, तो मेरे एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी आपके लिए एज इट इज कैसे हो सकती है? सोचकर देखना मेरी बात को ध्यान से। मेरा बनाया हुआ टाइम टेबल आप लोगों के लिए कैसे ठीक हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। आपको अपना टाइम टेबल, अपना स्लॉट खुद डिसाइड करना है। समझ में आ गई बातचीत? रितिका कह रही है सर पढ़ाओ। जब इनको ज्ञान की बात समझाएं तब इनका दिमाग कहीं और चलता है। बात समझ में आ गई बेटा? तो बेटा अपने लिए स्ट्रेटजी खुद बनाओ। किसी और की स्ट्रेटजी यूट्यूब पर ढूंढोगे, थोड़े दिनों में बर्बाद हो जाओगे। यूट्यूब पर तो दुनिया भर की कहानियां सुनाई जाती हैं, मोटिवेशन लो, ये लो, वो लो। कुछ नहीं है मोटिवेशन, यहां छिपा है मोटिवेशन। आइए पढ़ना शुरू करते हैं आगे। रितिका सॉरी बेटा, आपका टाइम खराब कर दिया हमने, ठीक है ना। आज इसी बातचीत पर मैं आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, ठीक है रितिका। हमसे भूल हो गई, हमने आपको समझाने का काम किया। ऐसे बच्चे भी हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे भी हैं जो भैया टीचर की खूब बढ़िया बेइज्जती करते हैं। आ जाओ बच्चों, आगे पढ़ने का काम करते हैं बेटा। मैंने आपके सामने 2 शब्द लिखे हैं, एक डेफिनेट लिखा है, एक इनडेफिनेट लिखा है।